आर बाई 2 प्लस आर डाई एटॉमिक के है और dt 1 है, ठीक है। और U2 आ जाएगा n। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? अच्छा, अब आ रही है? यस सर। यस सर। निकाल लोगे बेटा आप तो? सर क्या क्वेश्चन था? ये कह रखा, डाई एटॉमिक गैस चेंज इन इंटरनल एनर्जी यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। सर इसमें जो ऑप्शंस हैं वो मेरे आंसर से तो मैच नहीं हो रहे। देखना होंगे कैसे नहीं, अभी देखो। एफ कितना होता है? 5r/2 प्लस आर, 5r/2, तो ये कितना आ जाएगा? सर ये 7r/2 नहीं होगा? हाँ, 7/5 है। यस सर यही आ रहा है, बट ये ऑप्शन नहीं दे रखा ना। गड़बड़ दे रखा है, उल्टा दे रखा है, सिर्फ U2/U1 दे रखा है, इसमें 5/7 दिया हुआ है ना। यस सर। डाई एटॉमिक गैस है। ओके। हाँ, क्या चल रहा था भाई? ये चल गया इंडिकेटर सर। डायग्राम। हाँ, आगे सभी अभी काफी कम है। सर एक बार पहले वो बता देना, जो क्लास स्टार्ट हुई थी जब, तो इंटरनल एनर्जी में मोनो एटॉमिक और डायटोमिक का बताया था ना, रोटेशन और ट्रांसलेशन। जैसे मोनो एटॉमिक में तो 3 होती है, तो 3 ट्रांसलेशनल होती है। डाई एटॉमिक में 5 होती है, 5 में 3 ट्रांसलेशनल होती है, 2 रोटेशनल होती है। वैसे कैसे पता चलेगा कि सर मोनो 3 ही हो सकती है, मैक्सिमम ट्रांसलेशन 3 हो सकती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर। बाकी सारी फिर सर रोटेशनल? मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांजिशन क्या होगी? क्लियर? ये देखो सर हाँ बोलो बेटा। सर मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांजिशनल कितनी होगी? ट्रांसलेशनल होगी 3 और रोटेशनल वगैरह होती नहीं है उसके अंदर। ये डी एंड है। ट्राई एटॉमिक? टाई एटॉमिक है, 3 वो हो जाती है, फिर उसमें और हाई टेम्परेचर हो जाता है तो वाइब्रेशन और कंसीडर्ड कर दी जाती है, ठीक है। 3 ट्रांसलेशनल ही सीजनल होंगी और मतलब। 30 एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर रोटेशनल हो जाती है। और अगर हम और टेम्परेचर करते हैं तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम और ज्यादा हो जाती है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। डी क्या है? हम निकाल रहे हैं वर्क डन आइसोथर्मल में। देखो वर्क डन क्या होता है, इसी पीवी इंडिकेटर डायग्राम को मैं देख रहा हूं, तो इसमें छोटे से मैं वर्क डन क्या करूंगा मैं बेटा, पीडीबी करूंगा कि नहीं? सर अगर वर्क डन B1 से B2 तक लिया जाता है, हेलो, तो W इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, B1 से B2 तक पीडीबी। क्लियर है कि नहीं? आइसोथर्मल में पीवी इक्वल टू क्या बताया था तुम्हें, एनआरटी। तो पी कितना आ जाएगा, nRT/B। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब पी की जगह मैं रख सकता B1 से B2 तक nRT/B dV। अरे बेटा ये माइक बंद करो, किसका खुला हुआ है? सर एक मिनट ऊपर कर। हाँ एक मिनट, माइक किसका खुला हुआ है? अमरनाथ का माइक खुला हुआ है बेटा। और अमरनाथ योगी जी का प्रचार कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्यों भाई अमरनाथ, नहीं सर। चुनाव बुनाव में नहीं लगे हुए हो क्या? चुनाव में हम क्यों लगेंगे सर? नहीं, हमारे यूपी में सारे ही लगे रहते हैं ना चुनाव में। dV/V क्लियर हो गया इतना? हेलो? हाँ सर। यस सर। ये सर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? लॉग एक्स। कौन से log के x। B1 से B2 तक। तो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देता हूं,
ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कई जगह न्यूमेरिकल में यूज होता है। लॉग एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा, और जब एक्सपोनेंशियल को बेस 10 में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, सभी को पता होगा। 2.303 कर दो मल्टीप्लाई। 2.303 NRT लॉग बेस 10 B2 अपॉन B। ये बर्डन हो जाएगा भाई किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक चीज और आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो V2 अपॉन V1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ P1 अपॉन V2। तो W इज इक्वल टू मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 के टर्म में भी लिख सकता हूँ। NRT लॉग एक्सपोनेंशियल ln भी लिख सकते हैं इसे, P1 अपॉन P2, और या इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 NRT लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। नोट कर लो। तो स्लाइड ऊपर करना। सर हाँ जी सर एक बार इंडिकेटर डायग्राम और बता देना, मैं उस वक्त बता आया दें। नहीं था। ये पीवी का करता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बताया था बेटा मैंने, बी। आ गया समझ में। हाँ सर। और भी ये डायग्राम हो सकते हैं, देखो ये तो मैंने सिर्फ पीवी के बीच बताया है। अगर हम बताते हैं तुम्हें बीटी के बीच बताए तो क्या होगा, बताना। स्ट्रेट लाइन। ये वाला आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्लियर है। ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा V2 और ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा V1, ये बीटी के बीच आ गया। तो और अगर इसके बीच बताएं हम, पीटी के बीच बताएं तो कैसा बनेगा, लेकिन हम बर्गडन पीवी के बीच ही निकालते हैं। ये P2 हो गया, ये P1 हो गया, यहां पर भी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। नहीं सर आया? इंडिकेटेड डायग्राम VT और PT के बीच कैसे P और B के बीच है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैंने बॉयल्स लॉ बताया था ना, वही तो ग्राफ आएगा ये। ओके देखो ध्यान से सुन लो, अगर V2 ग्रेटर देन V1 है, ग्राफ में देखो, देन W ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा, 0। W ग्रेटर देन 0 आ गया तो हैंस Q ग्रेटर देन भी क्या आएगा, 0। आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, गैस हीट है वो एब्जॉर्ब करी जाएगी और बर्डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर ऐसा आ जाए B2 लेस देन B1 आ जाए, तब W क्या होगा भाई, लेस देन 0 लेस देन 0 होगा, और Q भी क्या होगी, लेस देन 0 हाँ। इस केस में हीट क्या होगी भाई, एब्जॉर्ब, और इस केस में हीट क्या होगी, रिलीज। रिजेक्ट होगी। क्लियर है भाई, बर्डन क्लियर हो गया कि नहीं, हो गया सर। बर्डन में कोई दिक्कत हो तो दसो। सर ऊपर करना, स्लाइड नीचे करना सर। मुझे लगता है भाई ऑनलाइन वाली तो तुम्हारी ये पैड से ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही क्या, क्यों क्यों अमरनाथ। हाँ हाँ सर, सर इसमें थोड़ी सही जल्दी है। होती है बस। हो नहीं रही है सर। जल्दी तो सर खैर लेकिन सही हो रही है सर इसमें। मैं क्या थोड़ा तेजी पढ़ाता हूँ, मेरी तुम्हें शुरू से ही पता होगा। नहीं सर ठीक है, कहाँ तेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है नहीं सर, आप और उसके हिसाब से भी कोर्स पूरा नहीं हो रहा, एक्चुअली में क्वेश्चंस हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। नहीं सर तेज वैसे नहीं कह रहा मैं,
चैप्टर वाइज नहीं कह रहा, मतलब लिखने का टाइम नहीं मिलता है थोड़ा बहुत इतना। अच्छा थोड़ा सा और कर देंगे, थोड़ा स्लो कर देंगे, वो तो हाँ, आप बस। रोक लिया करो, खत्म बात। हाँ, वैसे तो सर साथ इसमें साथ एक ही चीज है आसानी से हो जाता है, वैसे कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। सर, पॉज नहीं का ऑप्शन नहीं होता ना सर। इस समय क्या है, हम लोग टच ज्यादा रहते हैं, डायरेक्ट बोलते रहते हैं आपस में एक दूसरे से ना। सर ये ए बी क्या है? क्या बेटा? ये क्यू इज ग्रेटर देन 0 ए बी। ये भी एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी। सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ नोट कर लो आराम से, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसे 4 स्टेटमेंट लिख देंगे वो। हेलो सर स्क्रीन चली। हेलो सर, स्क्रीन सर स्क्रीन चली गई। लो, हो गया नोट? नो सर। सर ये क्या लिखा है? क्यू इज लेस देन 0 ब्रैकेट में। रिजेक्ट, हीट रिजेक्ट हो रही है, रिलीज हो रही है। हो गया सर। देखो कुछ इसमें ये आ गया, ये बर्डन आ गया भाई। बर्डन क्लियर है नहीं? क्लियर है? यस सर, क्लियर। बर्डन में कहीं यस सर। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो बोलो, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्लोप। स्लोप इन आइसोथर्मल कर्व, ये हम बात करते हैं भाई। आइसोथर्मल कर्व का स्लोप हमें निकालना है। मैं दोबारा ही बना लेता हूं फिर डायग्राम। ये देखो, ये पीवी कर्व था, ये पी है, ये वी है। पीवी कर्व का स्लोप है, ये आ रहा है। ये हम देखते हैं, ये क्या है बेटा, V1 है और ये V2 है। अब स्लोप पे बात करता हूं मैं, तो स्लोप क्या दिखाई देता है, तो मैं ये दिखाई देगा स्लोप, ये एंगल थीटा दिख रहा है। आ गया समझ में? और यहां से यहां तक ये आ जाएगा डीपी, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा इक्वल टू डीपी अपॉन डीवी। होता है कि नहीं? यस सर। होता है। तो मैंने वैसे भी क्या बताया था, बी इजिकल टू क्या बताया था आइसोथर्मल में, कांस्टेंट। अब हमें इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो डी अपॉन डीवी पीवी, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल तुम्हें पता ही है कितना होता है भाई, 0 होता है। समझ में आ रहा है भाई? क्यों भाई साक्षी? क्लियर है कि नहीं? हेलो, डीपी से डीवी कट गया, तो बी डीपी अपॉन डीवी किसके इक्वल हो गया भाई? माइनस के पी। तो डीपी अपॉन डीवी किसके इक्वल आया है? माइनस के पी माइनस अपॉन। पी बाई वी। और डीपी अपॉन डीवी किसके इक्वल होता है भाई? टेन थीटा से। डीपी अपॉन डीवी स्लोप। टेन थीटा की डायग्राम के अंदर। स्लोप के। हाँ, तो स्लोप टेन थीटा किसके इक्वल आ गया इसके अंदर? माइनस पी बाई वी। पी भाई, याद रहेगा कि नहीं?
सर रिपीट करना एक बार। कोई नहीं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशियल कर दो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डीवी पीवी, और कांस्टेंट का वैसे ही 0 होता है। अब हमने यूवी वाला फॉर्मूला लगा दिया, यू डी यू अपॉन डीवी प्लस वी डी यू अपॉन डीवी इज इक्वल टू एस। तो पी Okay, sir. डीवी अपॉन डीवी, वी डीपी अपॉन डीवी यहाँ आ गया, ये बी अपॉन आ गया, डीपी अपॉन डीवी किसके इक्वल होता है, ये आ गया। आ गया समझ? Yes, यस sir. सर। अब हम बात कर सकते हैं आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है, यह ये बताना है। एक तो बेटा, सेकेंड। हाँ पी के देखो, डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था तुम्हें, माइनस के पी अपॉन वी। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी माइनस का इज इक्वल टू पी। ये ऊपर स्ट्रेस है, पता पड़ रहा होगा, और ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके इक्वल आ गया भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, गामा ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तुम्हें क्या बताया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हमेशा किसके इक्वल होती है बेटा, पी के प्रेशर के इक्वल होती है। याद रहेगा बेटा, ये इस चैप्टर में भी आ सकता है, फ्लूइड में भी आ सर। सकता है। ये सेकंड स्टेप सर फिर से कौन किसका, इसका आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। कोई नहीं, तो इसे मैं ऐसे भी ये बी है ना, इधर आ गया, तो बी डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं, पी माइनस ए ले लिया। इस डीपी को इसके नीचे ले जाओ, एक ही बात है ना, आ गया समझ? ये स्ट्रेस होती है, ये स्ट्रेन होती है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसके इक्वल होती है भाई, मॉडुलस ऑफ सर इलास्टिसिटी। नहीं आया Modulus of elasticity. अरे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इलास्टिसिटी के इक्वल होती है। नहीं सर, सेकंड किसका सेकंड, सर इसी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये पता पड़ गया है, डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। क्लियर है? हाँ सर, ये सर ये चलो बी को इधर ले आया, क्लियर हो गया कि नहीं? यस अब इसको बी को नीचे ले जाओ, बात एक ही चीज है नहीं? अरे यस सर आ गया ये दिस वन इज द स्ट्रेस, दिस वन इज स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आगे। किसके इक्वल है, प्रेशर के इक्वल है। प्रेशर। नेक्स्ट एच पॉइंट। सर एक मिनट नोट। हाँ नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर स्ट्रेन में जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो ये सर, है अब- कि जब प्रेशर हम लगाते हैं, जब कंप्रेस करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। सॉलिड में पढ़ाया होगा तुम्हें शायद, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कराया था ना, सर Yes, ये sir. पढ़ा Yes, है sir. हमने, Yes, sir. आइसोथर्मल तो इलास्टिसिटी। वहां भी माइनस के पी अपॉन है, और शायद हो सकता है मैंने इलास्टिसिटी वहां भी लिखा दी हो, फॉर्मूला हाँ, सर। यस Yes, सर, आपने sir. लिखवा रखी है, आप हाँ लिखवाई होगी। लिखवा रखी है। तो ये इस चैप्टर में भी क्वेश्चन बन जाता है, उस चैप्टर में भी बन जाता है। सर कहाँ गया इसमें सर? आ गया? सर माइनस ये होता है जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यस सर इतना पता है। बस इसलिए माइनस है। सर माइनस हटा दिया फिर क्या? हाँ अब ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही किसके इक्वल होता है, ये स्ट्रेस हो गई, ये स्ट्रेन हो गई, माइनस जीपी अपॉन माइनस जीवी। बस खत्म। तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये एडियाबैटिक इलास्टिसिटी हो गई। वो तो सिर्फ वॉल्यूम कम करने के लिए मैंने बताया हुआ था वहां पे। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। आगे सर ये चल सकते हो? माइनस वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर, ऊपर माइनस है नीचे आपने हटा दिया। ये हटाया कहाँ है, ये माइनस डीवी, ये स्ट्रेन ही होता है, माइनस डीवी अपॉन डी, वॉल्यूम स्ट्रेन होता है। आ गया समझ में? ओके सर। हाँ स्पेसिफिक हीट, देखो एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, बताया है कि नहीं? यस सर, हम बताएं। तो S इज इक्वल टू Q अपॉन एम डेल्टा थीटा, ये आ जाएगा नहीं आएगा? डेल्टा थीटा या चेंज इन टेम्परेचर है, आइसोथर्मल में कितना होता है,
0. जीरो। और जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 इन्फिनाइट. Infinity. तो मतलब आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के अंदर है वो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कितनी? इन्फिनाइट होती है. इन्फिनिटी होती है। केवल यही क्वेश्चन आ जाता है, एक पानी उबल रहा है तो बताओ उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई? पानी बॉयल हो रहा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? 0. इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी. नोट कर लेना, दिस Infinity, प्रोसेस हाँ. टेक प्लेस वेरी स्लोली, धीरे धीरे होना चाहिए। आइसोथर्मल, दिस प्रोसेस टेक प्लेस वेरी स्लोली, बहुत स्लो, धीरे धीरे। आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो, तो जब धीरे धीरे किया जाता है तब क्या आता है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है शायद समझ आ गया होगा भाई। Yes, sir. तो अगर मैं कह देता हूं एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होती है तो कितनी होती है ये एडियाबैटिक इलास्टिसिटी? इतनी होती है। 0. ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा कंपटीशन के अंदर। रिपीट करना, क्या बोला अभी आपने? मैं ये बोल रहा हूं अगर पूछ लिया जाए कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कितनी है, पीजी इक्वल टू, वो वैल्यूज दे रखी है, तो वैल्यूज दे रखी होंगी तो आप क्या लिखोगे उसमें? हेलो, क्लियर है? समझ नहीं आया सर, क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं अगर पूछ लिया जाए कि आइसोथर्मल इलास्टिसिटी होती है तो वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होती है। एटमॉस्फेयर प्रेशर फ्लूइड में कितना पड़ा था? 1.01 1.013 into 10 की पावर 5। ये बोला है। सर ये जी पॉइंट बताने. जी पॉइंट है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट में कल ही मैंने बात चली थी कि ये क्वेश्चन आपको बताया था क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एम एस डेल्टा थीटा होता है नहीं? तो एस इज इक्वल यस टू सर. एम डेल्टा थीटा। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है? 0। और Zero. जीरो का किसी में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? Infinity. इनफाइनाइट. सर इसके एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया और फ्रीजिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके. क्लियर आ गया भाई? अरे क्लियर है कि नहीं है? यस सर. यस सर. क्लियर है हाँ सर. जी सर. नया प्रोसेस ले लूं? Yes. बिल्कुल ले लो। यस हेडिंग सर. डाल लो, एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा ध्यान सुन लो, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का किसी भी तरीके का कोई एक्सचेंज नहीं होता। इस टाइप का जो प्रोसेस है उसे हम कौन सा कहेंगे भाई? एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। क्लियर है भाई? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप क्या लिखोगे? क्या है? नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम। In this process, no heat take place between system and the surrounding. System and surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट का प्रोसेस नहीं होता। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? लिख लेना, बस्ट ऑफ टायर, सडल बस्टिंग टायर, और
ट्यूब कह दो, ट्यूब ऑफ टायर। टायर का ट्यूब अचानक बस्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं हम कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबेट या हम कह सकते हैं सडन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस। सडन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये भी कौन सा है भाई? एक अभी साउंड के अंदर पढ़ोगे, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर। साउंड का प्रोपेगेशन एयर के अंदर। क्लियर है भाई? सर मार्कर कुछ ज्यादा छोटा हो गया। मोटा कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। जो डार्क ब्लैक से लिखा उस हाँ वो लिख लो, सडन बस्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ टायर, सडन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर आर द एग्जांपल ऑफ। सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देंगे, सडन बर्स्टिंग ऑफ टायर ऑफ गैस। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल करूंगा, एक्सप्लेन करने का इसका क्या मतलब है, आप ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास टायर है, टायर में मैंने पंचर कर दिया है, पंचर से तेजी से हवा बाहर निकल रही है, तुम हाथ लगाते हो, ठीक है, वो हवा इतनी तेजी से निकलती है कि ना तो एटमॉस्फेयर से हीट ले पाती, ना एटमॉस्फेयर को हीट दे पाती, इसलिए उसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये एक्सपेंशन हो गया। या बहुत तेजी के साथ हम एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन कर रहे हैं, उस समय ये क्या होता है, क्या कहते हैं उसे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन या एडियाबैटिक सडन को हम क्या कहेंगे भाई? क्या सर कहेंगे? मतलब चेंज इतना तेज होता है जिसकी वजह से तेजी से हो हीट रहा है। ट्रांसफर। अगर हम कहते हैं कोई द प्रोसेस टेक प्लेस स्लोली देन इट इज द आइसोथर्मल। अगर हम कहेंगे प्रोसेस टेक प्लेस सडनली देन इट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके ओके सर, ओके। समझ आ रहा है भाई? यस यस ये सर। आज बच्चे कम दिख रहे हैं मुझे, सर अब आज नाम तो ध्यान नहीं है। सचिन है भाई, सचिन, अजय, यस सर। सचिन, सचिन है, हाँ सर, हूँ क्लास में। अच्छा है, शिवम, अजय, नंदू यस सर। है अजय। हमारे पांडे जी, सर हूँ। मास्क वाले पांडे जी, नंदू भी है। मास्क वाले पांडे जी हैं, अफीफा, ये यस नो बोल दो। निदा, 4-5 यस साक्षी सर। है, 4-5 साक्षी थी, है या नहीं है? यस सर, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ये तो एफएम बैच वाली है शायद, है? सर बैच बी। अच्छा, बैच बी की साक्षी। एक बैच ए में भी तो है साक्षी, वो बोलती नहीं है, वो उसमें चैट में तो बहुत बोलती थी। क्यों भाई साक्षी, यस सर। है या नहीं है? चैट में ही बोलती थी। देखो मैंने इसमें क्या बताया है, एडियाबैटिक प्रोसेस को ढंग से समझ लो। डेल्टा क्यू कितना बताया था बेटा? 0। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लगाओ इसे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज करोगे इसे, तो क्या होगा भाई? फर्स्ट लॉ क्या बताया था भाई? डेल्टा वर्क डन इक्वल टू माइनस डी यू। एक ही बात है कोई, हाँ, वर्क डन माइनस डी यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुन लेना। जो वर्क डन है वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पर किया जा रहा है। अगर गैस फैलेगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। समझ में आ गया? क्लियर है भाई? अगर डेल्टा, सुन लो भाई, अगर डेल्टा यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है।
तो इसका मतलब कूलिंग हो रही है। हवा जब तेजी से फैलती है तो कूलिंग होती है भाई। समझ में आ गया? तुमने देखा होगा किसी झरोखे से, छोटे से झरोखे से हवा आती है तो वो ठंडी लगती है, और पूरे गेट से हवा आती है तो वो ठंडी नहीं लगती। क्लियर है? तो यहां पर क्या किया गया है भाई? एक्सपेंशन किया गया है, कंप्रेशन किया गया है इस केस में? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। अगर डेल्टा डब्ल्यू प्लस ड्यू आ जाए, इसका मतलब क्या किया गया है भाई? टेम्परेचर क्या हो रहा है इस केस में? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ कूलिंग हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं सर। हीटिंग हो रही है, हीटिंग यहाँ पर। हाँ, यहाँ हीटिंग इफेक्ट हो रहा है भाई, गर्म हो रहा है, हीटिंग हो रही है। इसका मतलब इसे क्या किया जा रहा है भाई? कंप्रेस। कंप्रेस किया जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया सर। आ गया सर। चलो, सो नोट हो गया? नहीं सर। कर लो कर लो। अब इसकी चीज चल रही है स्टेट इक्वेशन। एडियाबेटिक में स्टेट इक्वेशन चल रही है। इनके स्टेट इक्वेशन के बच्चे डेरिवेशंस नहीं है, याद रख लेना। स्टेट इक्वेशंस के डेरिवेशंस नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही लिखा रहा हूं तुम्हें। ठीक है बच्चों? कहो तो मैं करा दूंगा, मुझे कराने की कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कराने की। तो देखो, इसकी पहली पी और वी के फॉर्म में इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पहली इक्वेशन है। गामा तुम्हें पता ही है, बार बार क्यों बताया, इसीलिए मैंने केटीजी पहले पढ़ाया था। आ गया समझ में? किसके इक्वल है? तो इसका पहला पी और बी के रिलेशन ये होता है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। इनसे आप न्यूमेरिकल करोगे पहले वाले। क्लियर है भाई? अगर पहले प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, गैस इतनी थी, तो ऐसा कर दिया जाए तो कैसा हो जाएगा? तो ये वाला इक्वेशन आपकी यूटिलाइज होगी। ठीक है? इसी स्टेट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन देखो, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के बताया था, और पी इज इक्वल टू मैंने तुम्हें एनआरटी अपॉन वी बताया था। नहीं, अरे एनआरटी अपॉन वी बताया था कि नहीं बताया था? बताया था बच्चों, सर। यस सर। तो पी की जगह अपने क्या लिख सकते हैं? एनआरटी अपॉन वी, वी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के। क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ सर कराओ। टी बी की पावर नीचे बने, ऊपर गामा है, तो बी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू के अपॉन एन आर लिख सकते हैं। हेलो? हाँ सर लिख सकते हैं। के भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो टी बी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू नया कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन टी और बी के टर्म में ये होगी, मतलब T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस वन। दूसरी इक्वेशन ये हो गई। आई थिंक समझ आ गई होगी। सर के डैश कैसे आया? यस सर। के डैश क्या है? आर कांस्टेंट था, नीचे एनआर भी कांस्टेंट आ गया, तो वो भी कांस्टेंट है या नहीं है? अरे Yes, के sir. भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट क्या आ गया? एनआर। के डैश। सर N1 मोल के लिए ले लिया ना? किसी के लिए भी ले लो, वो तो जो मोल गैस है उसी के लिए ही है। शुरुआत वाला भी ले सकते हो, बाद वाला भी ले सकते हो। ठीक है? तो बेटा एक इक्वेशन तो मैंने बताई है किसके टर्म में? पी और बी के टर्म में। याद रहेगी ये वाली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आपने ये याद करनी है, बाकी तो वैसे ही है सारा। क्लियर? तीसरी इक्वेशन देखो, पी बी इज इक्वल टू क्या बताया था? के। अब बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
एनआरटी अपॉन पी होगा या नहीं होगा बेटा? हो जाएगा। तीसरा टर्म में देखो इसकी, क्लियर है? तो पी की जगह तो पी लिखूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा एन आर टी अपॉन पी की होल पावर गामा। ये नई इक्वेशन बन गई। तो पी की पावर 1 है या टी की पावर गामा बच जाएगा, पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू के अपॉन एन की पावर गामा आर की पावर गामा। ये पहले भी कांस्टेंट था तो इसे नया कांस्टेंट मान लेते हैं। इसकी पावर गामा माइनस ए इज इक्वल टू के डबल डैश। के डबल डैश। तो हमने 3 इक्वेशंस बना दी हैं आपकी। एक ये इक्वेशन है, ये टी और पी के टर्म है, ये पी और बी के टर्म है, और ये टी और बी के टर्म है, ये पी और बी के टर्म है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर एक और बता देना लास्ट पॉइंट। लास्ट वाली कुछ नहीं है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू के बताया हुआ है मैंने बेटा। हेलो सर तो के बताया है, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो बी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी। क्लियर है? यहां पर रख देंगे एनआरटी अपॉन पी की होल पावर गामा इज इक्वल टू के। तो एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा, पी की पावर गामा। ऊपर पी की पावर 1 था तो ऊपर जाके ये नीचे आ गया। एक ये नया कांस्टेंट हो गया तो एक इक्वेशन ये बन गई आइडियल गैस इक्वेशन। क्लियर है भाई? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चले आगे। यस सर। देखो बी सी पॉइंट है ना ये। हेलो देखो, वर्क डन इन एडियाबेटिक ही चल रहा है तो उसी का ही वर्क डन कराएंगे हम एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर कि क्या वर्क डन होता है। ये देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुन लेना। ये प्रेशर एक्सिस है भाई, ये वॉल्यूम एक्सिस है, और ये ग्राफ हमारे पास बन जाता है पीवी का। ठीक है? तो मैं आपसे जो जैसे पहले बता रहा था वही आज बताऊंगा कि यहां पर हम कह देते हैं सपोज ये V1 है और ये कौन सा है बेटा, V2। तो पहले मैं थोड़े से मैं वर्क डन निकालूंगा इतने वाले में। तो डीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? आया समझ में? नहीं आया? हेलो यस सर। यस सर। अगर ये एक्सपेंशन हो रहा है तो ये देखो अलग चीज है, पॉजिटिव होगा वर्क पहले ही बताया मैंने। अगर यह कंप्रेशन हो जाता तो वर्क क्या हो जाता, वॉल्यूम डिक्रीज होता तो नेगेटिव। नेगेटिव हो जाता। तो मैं ये भी कह सकता हूं वर्क डन इन एक्सपेंशन V1 टू V2। तो dW का इंटीग्रेशन W आ जाएगा, dW का इंटीग्रेशन W आ जाएगा, और ये वॉल्यूम मैं V1 से V2 तक कह सकता हूं PdV। लिख सकता हूं कि नहीं? हेलो यस सर। जी सर। P इज इक्वल टू क्या होता है भाई? K अपॉन B की पावर गामा। अभी अभी बताया था। अरे PV की पावर गामा इज इक्वल टू क्या बताया था बच्चे लोगों? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट के। PV की पावर गामा इज इक्वल टू क्या बताया था? के बताया था। तो यहाँ पर पुट कर दो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 से V2 तक K अपॉन V की पावर गामा dV। अंतर पड़ा कि कुछ? मुझे तो नहीं पड़ा। हेलो पढ़ा क्या? नहीं नहीं पढ़ा। नहीं सर। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ देखो V1 से V2 तक
के तो कांस्टेंट है, v की पावर माइनस गामा dv लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते यस हैं। सर। के बाहर ले सकता हूँ v1 से v2 तक। ये इसलिए करा रहे हैं कि कई जगह न्यूमेरिकल में हमें करने पड़ जाते हैं, ये वाले इक्वेशन चेंज करके दे दी जाती है। क्लियर? तो भाई इंटीग्रेट करना, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट v की पावर माइनस गामा प्लस 1 प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 v1 से v2 तक कर दिया। लिमिट चेंज कर दो तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा। कोई अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बेटा ये लिमिट चेंज कर दी तो माइनस प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता? यस सर। यस सर, यस सर। अब हायर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करोगे, के इज इक्वल टू के अपॉन गामा माइनस 1 तो था ही था। यहाँ आ जाएगा b1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस b2 की पावर 1 माइनस गामा। क्लियर है? के का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं मैं, तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 के p1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस के b2 की पावर 1 माइनस गामा। देखो आपने इक्वेशन पढ़ी थी p1 b1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 b2 की पावर गामा इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? के हेलो? यस सर। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन गामा माइनस 1 के की जगह p1 b1 की पावर गामा b1 की पावर 1 माइनस गामा माइनस p2 b2 की पावर गामा b2 की पावर 1 माइनस गामा। एक ही गल है नहीं है? हेलो? यस सर। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है बेटा? ऐड हो जाती है। तो हम करेंगे p1 b1 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस p2 b2 की पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। एनी प्रॉब्लम? गामा नाले गामा उड़ गया, कट गया कि नहीं? यस जी सर। यस सर। क्या बच रहा है? W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 p1 b1 माइनस p2 b2। ये बर्डन हो गया किसमें भाई? एडियाबेटिक में। p1 b1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? RT1 लिख सकता हूँ कि नहीं? हेलो? यस सर। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? nRT2 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस। क्या कॉमन ले सकते हो भाई? NR। नीचे क्या बचा? ये दोनों तीनों बर्डन है किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस का। ये भी बर्डन है, ये भी बर्डन है। देख लो कोई चीज समझ में नहीं आया? डेराइव तो मैंने इसलिए करा दिया कि कई बार में ऐसे दे सकते हैं कि बी प्रोपोर्शनल है, पी प्रोपोर्शनल बी की पावर कुछ दे रखा है, तब इस तरीके से इक्वेशन है वो दी जा सकती है। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बोलो सर। कौन सा? हाँ जी। एग्जाम में ऐसे ड्राइव करना पड़ेगा इतना लंबा? हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? एग्जाम में इतना लंबा ही करना पड़ेगा ड्राइव? कुछ नहीं करना है एग्जाम में, पता है क्या याद रखना है? अभी मैं फिर बता देता हूँ। एग्जाम में हमें केवल ये याद रखना है, 1 नंबर फॉर्मूला। और ये कई बार क्या न्यूमेरिकल आ जाता है इस प्रोसेस से करने में, याद रहेगा ये वाला? हाईलाइट कर दिया तुम भी। यही मैंने तुम्हें बताया, जो चीज याद करनी है वो याद रखो, काम हो जाएगा। ओके सर। नोट कर लिया? कोई स्टेटमेंट समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट? सर? हाँ जी। सर ये ऊपर माइनस गामा प्लस 1 था, वो गामा माइनस 1 कैसे लिखा? गामा माइनस मैंने ये कर दिया, मैंने मान लिमिट चेंज कर दी। पहले लिमिट क्या थी बेटा? यहाँ b1 से b2 तक, और क्या कर दी? b2 से b1 तक। लिमिट चेंज कर देते हैं तो एक आगे माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर, ठीक है। आ गया समझ? आ गया। नोट हो गया? जी सर। पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट नोट कर लो, इसके बाद ये अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा।
चले आगे। यस सर। 1 मिनट। रुक जाती है भाई 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। ठीक है, हेडिंग डालो। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। सर बस ये 2 फॉर्मूले याद रख लें, फिर डेरिवेशन याद ना रखें ना। नहीं, डेरिवेशन में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि प्रेशर P इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी 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 के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तब ये इक्वेशन लगा के हमें ये वाला स्टेटमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है भाई? ओके। नेक्स्ट देखो, अब आता है स्लोप तो क्या ऑफ, हैगिंग जाल कौन सा पॉइंट है? डी, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। देखो स्लोप तो ड्राइव करने की जरूरत तो है नहीं है। ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है, और ये एडियाबेटिक कर्व आ रहा है। अब इसका बेटा हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालना है तो ये स्लोप आ जाएगा। पहले मैंने ले लिया थीटा, तो अब ये आ जाएगा स्लोप। क्लियर है? ये तामझाम किसके इक्वल होगा? डीपी के। होगा नहीं होगा? ये यहां आ जाएगा डीवी के। पहले थीटा ले लिया था, तो अब मैं फाई ले लेता हूं। ठीक है, दोनों को कंपैरिजन में कर दूंगा। तो क्या दिख रहा है भाई? पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या बताया था? कांस्टेंट। हेलो, मॉर्निंग। सर एक ना स्लाइड ऊपर करना, एक डाउट पूछना था। हाँ पूछो। सर जब हमने लिमिट चेंज करी थी, हाँ तब सर नीचे हो गया था गामा-1 और हाँ, ऊपर हो गया 1 माइनस गामा। वो तो ऊपर तो जो था वही है, एक ही बार तो तो चेंज करेंगे। नीचे नीचे के साइन चेंज होते हैं सर, हाँ, मतलब एक कर लो कोई। एक ही जगह चेंज करने, दोनों जगह नहीं चेंज होते। दोनों तो फिर बात ओके सर। बराबर हो जाएगी ना। ओके। तो देखो, इसका वही वाला पुराना कहानी है। तो अब पूरा कहो तो करूं, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। अगर आता है तो कर देना। डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो पता है क्या आ जाएगा? फायर सॉल्व करने के बाद ये आएगा डीपी अपॉन डीबी इक्वल टू माइनस के गामा पी अपॉन बी। करना कैसे? जैसे पहला वाला सॉल्व किया था मैंने आइसोथर्मल में। यस सर। और डीपी अपॉन डीबी इस डायग्राम के इक्वल किसके इक्वल होता है भाई? टेन थीटा के। टेन फाई के। नो। फाई इक्वल टू माइनस गामा पी अपॉन बी। ठीक है, और माइनस के पी अपॉन बी किसके इक्वल बताया था मैंने? टेन थीटा। टेन थीटा। किसका स्लोप था ये भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल कर्व। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि टेन फाई इज इक्वल टू गामा टेन थीटा। इसका मतलब ये तो था स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व,
इज इक्वल टू गामा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ये आ गया भाई, क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर। याद रख लेना गामा हमेशा 1 से ज्यादा होता है कि नहीं? इसलिए स्लोप जो होगा एडियाबेटिक का स्लोप हमेशा किससे ज्यादा होगा भाई? आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा होगा। समझ में आ गया? हेलो? यस सर। हाँ, देखो ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा एग्जाम्पल। ये 2 ग्राफ है भाई, ए और बी। सुनो भाई, ए पहला आइसोथर्मल हो सकता है तो दूसरा भी आइसो हो सकता है। हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। हाँ सर। अगर पहला एडिया है तो दूसरा एडिया हो सकता है। हो सकता है, ये भी सही है। पहला अगर आइसो है तो दूसरा एडिया, ये भी हो सकता है क्योंकि नीचे वाले का स्लोप ज्यादा है। अगर पहला एडिया कह दूं और दूसरा आइसो कह दूं, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। नो नहीं, सर। नहीं हो सकता। इस टाइप का ये क्वेश्चन इसमें बन जाता है। तो स्लोप समझ में आ गया भाई? नहीं? सर थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। अरे बेटा, ये स्लोप है, ये अलग अलग स्लोप। 1 का ज्यादा है कि 2 का ज्यादा है? 1 का ज्यादा है सर। कौन कह रहा है 1 का ज्यादा है? ये एंगल थीटा ज्यादा है कि फाई ज्यादा है? थीटा ज्यादा है कि फाई ज्यादा है? थीटा ज्यादा है सर। कहाँ है थीटा ज्यादा? ये ज्यादा सर होगा। सर फाई ज्यादा है, आपने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, तो मतलब दोनों आइसो हो सकते हैं ग्राफ, दोनों एडिया हो सकते हैं। पहला आइसो दूसरा एडिया हो सकता है क्योंकि एडिया का स्लोप ज्यादा होता है। अगर मैं कह रहा हूं पहला एडिया दूसरा आइसो है तो गलत है, क्योंकि पहले का स्लोप ज्यादा है। एडिया का स्लोप है हमेशा क्या रहता है भाई? ज्यादा रहता है। ठीक है? नहीं सर, नहीं यार। अरे क्यों नहीं आ रहा? क्या दिक्कत है इसमें? मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों आइसो हो सकते हैं, अलग अलग ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एडिया हो सकते हैं। हाँ सर, आ गया सर, पहला दूसरा ऑप्शन आ गया सर, तीसरा चौथा नहीं आ तीसरा सकता। देखो, पहला आइसो दूसरा एडिया बिल्कुल हो सकता है, दूसरे का एडिया का स्लोप आइसो से ज्यादा है। चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है? पहला एडिया है और दूसरा आइसो है। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि आइसो का स्लोप है वो कम होता है। ठीक है? अच्छा हाँ सर, फाई ग्रेटर देन थीटा है। ठीक, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? नोट हो गया सभी का? नहीं सर, क्वेश्चन है ये आया हुआ है, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ग्राफ बना दिया ऐसा। चले? यस सर। अब देखो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी क्या होगी? कौन सा पॉइंट है? डी ई जो भी है, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। मैं एडियाबेटिक इलास्टिसिटी पे बात कर रहा हूं। अभी ऊपर मैंने क्या बताया था? डीपी अपॉन डीवी इक्वल टू, ऊपर देखो बेटा, ये बताया कि नहीं? तो डीपी पहला जो, ये भी लिख सकता हूं कि इसे नहीं लिख सकता? अरे अभी कुछ देर पहले ही यही तो पढ़ाया था। सर ये क्या है? स्ट्रेस sir, अपॉन बिल्कुल। स्ट्रेन। तो इसे बोल सकते हैं हम एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। किसके इक्वल होती है भाई? गामा पी। गामा पी। एक एग्जांपल ये वाला कई बार आता रहता है, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी
का रेशियो कितना है? गामा। गामा। और गामा या गैस दे दी जाती है भाई कि मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, तो गामा की वैल्यू रख दो जो कि तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं। तो बताओ भाई, केटीजी चैप्टर पहले पढ़ाना अच्छा रहा कि अब पढ़ाता? पहले से। पहले सही रहा। ये ईट के चैप्टरों से पहले पढ़ाना ही जरूरी होता है वो। ये आ गया, समझ में आ गया भाई? यस सर। स्पेसिफिक हीट देखना एडियाबैटिक में। स्पेसिफिक हीट क्या बताई थी भाई? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? MS डेल्टा T। 0 क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू होता है MS डेल्टा थीटा। डेल्टा क्यू कर लो, उससे क्या अंतर? तो S क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा थीटा। और यहां पर क्या चीज 0 है भाई? क्यू। और 0 में किसी का भी डिवाइड करते रहो तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाती है भाई? जी। 0। कोई पॉइंट रहा तो नहीं जो पिछले वाले कराए थे? लिख लेना, दिस प्रोसेस टेक प्लेस सडनली। इंडिकेटेड डायग्राम करके था ना कुछ? दिखा रहा हूं, दिस प्रोसेस टेक प्लेस सडनली, तेजी से। लो इंडिकेटर डायग्राम पीवी समझ लिया तुम आइसोथर्मल में? सर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस सडनली के बाद क्या लिखना? सडनली। वेरी फास्ट। नहीं होगा? क्या बेटा? धीमे धीमे ये प्रोसेस नहीं होता। दिस प्रेशर टेक प्लेस वेरी सडनली, तेजी के साथ होता है ये प्रोसेस। सर थोड़ा नीचे करना स्लाइड को। यो सर थोड़ा नीचे कर सर दो इसको। नीचे नीचे। सर ये लिखना है ना, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस वेरी सेकेंडली। सडनली, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल जब आता है उसमें लिखा जाता है कि कोई प्रोसेस अचानक टायर बस्ट हो गया, अचानक टायर बस्ट हो गया, तो कौन सा प्रोसेस लोगे भैया आप? एडियाबैटिक। 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 तो धीमे धीमे ये सब कुछ हो रहा है, तब क्या लोगे? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। एक दो सर इसके आगे क्वेश्चन कुछ लिखना तो नहीं है ना? नहीं, बस ये प्रोसेस है, बहुत ही तेजी के साथ हुआ करता है। ठीक है? सर ये स्पेसिफिक इनफाइनाइट होगा ना? क्या बेटा? ये S एस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा ना? हाँ सर वही तो मैं कह रहा था, एस इनफाइनाइट होगा ना ये। इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा? जीरो का किसी जीरो है, क्यू जीरो है तो जीरो ही तो होगा। भाई जीरो मैं में जीरो। आइसोथर्मल में होता है इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल में देखो मैंने इन्फिनिटी कराया है, देखो आइसोथर्मल। हाँ सर। सर सही कराया आपने। सर हाँ जी, अब भाई अगर न्यूमरेटर जीरो होता तो जीरो आता। ये देखो आइसोथर्मल में मैंने कराया होगा, कहाँ गया? ये रहा कहीं। सर स्लोप पूछना था, ग्राफ वाला। अच्छा, स्लोप रह गया। सर ये ना नहीं सर, एक बार फिर से बता दो। डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 आपने कहा था। हाँ, स्लोप भी बता देते हैं। वो डेल्टा क्यू नहीं है, डेल्टा थीटा है। एक मिनट, तो टेम्परेचर था। वो डेल्टा क्यू, क्यू में ऐसे करता हूँ, थीटा ऊपर से काटता हूँ, ध्यान रख लो। ठीक है? ये लो यार, क्यू लिख लो केवल ऐसे, ये लो ऐसे कर लो। ठीक है सर, वो उसकी दिक्कत नहीं थी सर, वो 0 इनफाइनाइट की दिक्कत थी बस। अब आ गया ना समझ में? हाँ। क्यू कितना होता है इसमें? जीरो। क्यू इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। तो क्यू जीरो, स्पेसिफिक हीट शून्य। अब मैंने तुम्हें दो प्रोसेस लगभग एक जैसे बताए थे, एक धीमे धीमे हुआ करता है, एक कैसे हो रहा था भाई? सडनली। सडनली होता है। तो इनमें थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या है। ग्राफ देख के भी आपने पहचानना चाहिए। ठीक है?
कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल। अरे बेटा ये एफएम वाले बैच का थर्मल प्रॉपर्टी हो गया है ना? सर नहीं हुआ। नहीं, एफएम वालों का क्या कुछ रह गया है? क्यों बच्चों, ऑनलाइन वालों का? सर दोबारा बोल दो, शायद इन्हें समझ नहीं आया। सर हम लोग का अमरनाथ वगैरह का तुम्हारा थर्मल प्रॉपर्टी चैप्टर हो चुका है क्या? सर उसमें लास्ट थर्मोडायनेमिक्स वाले में उसमें हम लोग का चल रहा था। क्या हो चल गया रहा हम था? लोग का। हाँ सर हो गया था। स्पेसिफिक हीट थोड़ा सा बाकी है हम लोग का उसमें। रेडिएशन वगैरह सब हो गया था? नहीं सर, अभी रेडिएशन नहीं हुआ था। चलो रेडिएशन दोबारा दोबारा पढ़ लेना, फिर इस बैच के साथ मैं हीट को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है? रेडिएशन और न्यूटन्स वो लॉ ऑफ कूलिंग इफेक्ट वाला वो रह रहा था। चलो कोई थोड़ा नहीं, सा बाकी है सर। कोई दिक्कत नहीं, 2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ लेना इनके साथ, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं यह बता रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना इसे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं दोनों ग्राफों में इक्वल एक्सपेंशन हो रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम है जो दिखाई दे रहा है तुम्हें। ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है। इक्वल एक्सपेंशन हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि 2 ग्राफ बने हुए हैं मेरे पास। पहला ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है। एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबेटिक है। तो बताओ कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है? सर फर्स्ट आइसोथर्मल, सर फर्स्ट आइसोथर्मल है, सेकंड एडियाबेटिक। फर्स्ट आइसोथर्मल आइसोथर्मल। कैसे पता पड़ा तुम्हें? सर इसका स्लोप से। स्लोप से। स्लोप। और सेकंड कौन सा है भैया? एडियाबेटिक। यार ये 2 ग्राफ है। अबे गाने बंद करिए। क्लियर है भाई? यही मैंने बताया था। अब देखो दोनों केस में बर्डन किस में ज्यादा हो रहा है, किसका एरिया ज्यादा आ रहा है? आइसोथर्मल फर्स्ट है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में बर्डन जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों में देखो प्रेशर किस समय ज्यादा है, किस में ज्यादा है फाइनल प्रेशर? आइसो में आइसोथर्मल। फाइनल प्रेशर है किससे ज्यादा है? एडियाबेटिक के फाइनल से ज्यादा है नहीं? अरे देखो आइसोथर्मल में प्रेशर इतना है और इसमें कम हो गया नीचे। क्लियर? आगे समझे? हेलो? इसी तरीके से जो टेम्परेचर होगा आइसोथर्मल का, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो भी एडियाबेटिक के फाइनल टेम्परेचर से क्या होगा? ज्यादा होगा। और स्लोप तुम्हें बताइए, स्लोप किसमें ज्यादा है भाई? 1 आइसोथर्मल। आइसो। क्लियर है कहानी कि नहीं है? हेलो? सर टेम्परेचर वाला बताना। सर आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो फिर वो कैसे इंक्रीज हो? फाइनल टेम्परेचर तो ये एक्सपेंड होता है ना एडियाबेटिक का, तो एक्सपेंड होगा तो एडियाबेटिक का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो उससे ज्यादा रहेगा। ओके, अच्छा ठीक। बी देखो, अब मैं बताता हूं इक्वल कंप्रेशन दोनों के अंदर। सर ये वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दो। इक्वल एक्सपेंशन। इक्वल एक्सपेंशन ये है कि पहले B1 वॉल्यूम पे था, बाद में B2 तक आ गया, B1 से B2 तक ये। और ए ग्राफ क्या बताया? आइसोथर्मल बताया। और बी हमने क्या बताया? एडियाबेटिक बताया। तो ए वाले का जो सराउंडिंग एरिया है वो ज्यादा है, बी का कम है, तो इसका मतलब जो बर्डन होगा
वो आइसोथर्मल में एडियाबैटिक से ज्यादा होगा। क्लियर है कहानी अब? हेलो, यस सर। प्रेशर देखो, ये फाइनल प्रेशर है, तो फाइनल प्रेशर 1 नंबर ग्राफ का ज्यादा है 2 नंबर का? अरे एक एक का। एक ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? आइसोथर्मल का। ऐसे ही मैंने बताया, जब गैस एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर गिरता है, ठीक है, और लेकिन आइसोथर्मल का कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर है वो उसके ज्यादा हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्लोप किसका ज्यादा बताया यस सर। ओके। अरे भाई, एडियाबैटिक में तो क्या हो रहा है? गैस एक्सपेंड हो रही है सर, तो एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर क्या बताया था तुम्हें? कम डिक्रीज कम हो जाता है, कूल हो जाता है, कूल जबकि आइसोथर्मल का क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा, तो एक का जिसका था उतना ही रहेगा, ये आ जाएगा। अब मैं क्या बता रहा हूं, इक्वल कंप्रेशन, इक्वल कंप्रेशन। ग्राफ्स को पहचान लेना बेटा, यही ग्राफ परेशान करते हैं, अभी बहुत कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अगर कल क्लास हो गई तो मैं कल खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, 1 से 8 तक। मैं घर में मैरिज है, ठीक है, और वो भी महाराष्ट्र हेलो, जाके। क्यों हाँ। सर, क्यों सर 2 से 8 क्यों नहीं ले पा? घर में हमारे मैरिज है भाई, मेरी खुद भतीजी की मैरिज है, और फिर महाराष्ट्र जाना है मुझे, दूर भी जाना है। ओके, तो सर उस टाइम पे कौन लेगा फिर? तो उस समय ये फिजिक्स की कम कर देंगे, अब बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, यही मैं कह रहा था। ओके, तो बताओ पहला ग्राफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? निधा, फर्स्ट और सेकंड। मैं 2 क्लास बीच में पढ़ेंगी। फर्स्ट ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट एडियाबैटिक। एडियाबैटिक कैसे पता पड़ा? स्लोप से सर। स्लोप से। और सेकंड किसको कर रहा है? आइसोथर्मल। देखो बड़ा अजीब है, तो बर्डन यहाँ किस में ज्यादा होगा भाई? एडियाबेटिक। किससे? आइसोथर्मल। है ना बढ़िया कहानी? यस सर। मतलब जब एक्सपेंस होता है तब अलग चीज है, और कंप्रेस होता है तब अलग चीज है। अब बताओ सीधे उल्टा हो जाता फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है भाई? सर ये तो पहले वाले का रिवर्स हो गया। हाँ बिल्कुल रिवर्स हो गया। है। एडियाबेटिक। आइसो से ज्यादा है कि नहीं है? देखो इसका प्रेशर ये है और इसका ये है। अब ये कंप्रेशन कर रहे हैं भाई, गैस को तेजी से दबा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। किससे? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल सर। ये आ गया। तो ये दोनों लाइनें क्लियर हैं कि नहीं है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है। चलो 1 सेकेंड, लिखा नहीं था। अरे लिखो 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 लिखो। ओके सर। हो गया? सर हो गया। हो गया। देखो ये क्वेश्चन देखो, 1 2 छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे। वैसे मुझे लगता है कि हर टाइप का पॉइंट मैंने कंसीडर कर रखा है, डाउट भी इसमें बनने नहीं चाहिए बिल्कुल भी कि बन रहे हैं। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई सर ये स्लोप देखने में दिक्कत नहीं है। है। ये स्लोप में दिक्कत आ रही है। नहीं करे सर इसके भी। करो भाई, मोनो एटॉमिक गैस
at pressure P naught is suddenly compressed. To 1/27 its initial volume. Find the final pressure. करो भाई। पहला प्रेशर P1 कितना था भाई? P नोट। B1 कितना था? B1। और B2 कितना कर दिया इन्होंने भाई? 27। और P2 हमें बेटा सडनली किया गया है, तो कौन सा प्रोसेस है ये? एडियाबेटिक। कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए? P1 PV V1 की की पावर पावर गामा गामा। P1 V की is equal पावर to गामा P2 इक्वल्स टू into K। तो P2 हमें निकालना है, वो क्या आ गया? P1 B1 अपॉन B2 की होल पावर। सर 27 आएगा, 27 P नोट। तो ये तो आ गया P नोट। B1 B था और B2 था B/27। और 27 P कौन नोट सी आएगा। गैस है बेटा ये? मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा क्या बताया था भाई? 5/3। क्लियर है भाई? तो P2 कितना आ जाएगा? P नॉट, इसे मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 होल पावर 5/3। 3 से 3 कट गया, तो P इज इक्वल टू P नॉट तो था ही, 3 की पावर 5 आ गया, तो कितना आ गया भाई? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 P नॉट। मतलब इतना प्रेशर हो गया इजीली। आ गया बेटा समझ में? यस सर। क्वेश्चन? Gas is filled in a container of volume B and temperature 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? If it is compressed B/8 of its initial volume, find the final temperature। कर लोगे नहीं? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें? 2 नंबर क्या था? कांस्टेंट। मतलब टी बी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही लगेगा कि नहीं? यस सर। गामा -1 कर लोगे कि नहीं? अरे भाई T1 B1 की पावर गामा -1, T2 B2 की पावर गामा -1, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? T1 B1 अपॉन B2 की होल पावर। गामा दिया हुआ है, मान लो गामा दिया हुआ है 3/2 या कोई गैस दे रखी है, तो T1 तो 27 प्लस 273 300, ये भी यहाँ आ गया B/8। गामा कितना है बेटा? -1, B से B काट दिया,
तो ये आ गया 300, ठीक है। 8 की पावर 1/2। 8 को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? 2 के पावर 3 सर। 2 की पावर 3। चलो ऐसे मत करो। 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2। क्लियर? 4 का रूट कितना हो गया भाई? 2। रूट का ये आ गया। तो कितना टेम्परेचर हो गया भाई? सही है। सर कोई दिक्कत हो तो बोल दो भाई मुझे। मुझे तो नहीं लग रही कोई दिक्कत। सर गामा 3/2 कहाँ से लिए हैं? दे दिया है, गिवन है। ओके सर। वैसे 1.4 होता है ना, डाई एटॉमिक गैस कंप्रेस की जाती है, और कहीं नहीं दिया तो 1.5 करके सॉल्व कर लेना। क्लियर है भाई? सर इस क्वेश्चन में पता कैसे चला एडियाबेटिक है? ये एकदम इतना कंप्रेस्ड कर दिया, ये बहुत तेजी के साथ कंप्रेस्ड किया है, तो एडियाबेटिक है। सडनली लिखा होगा कई जगह। ओके ओके सर। खत्म होने वाली है। सर सडनली तो एक जगह भी नहीं लिखा इसमें क्वेश्चन में। अरे लिख ले कंप्रेस सडनली। सर मैंने ऊपर वाले वैसे क्वेश्चन में गामा गिवन था ना? हाँ गामा गिवन है, मैं लिख भी देखा है, गिवन गामा इज इक्वल टू। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हाँ, ऊपर वाले में गामा ना देके एक चीज दे रखी थी, ये क्या है? ये कौन सी गैस है? अच्छा मोनोटॉमिक गैस। तो मैंने 5/3 लिख दिया। डाई एटॉमिक लिखती तो मैं लिख देता 7/5। ठीक है। चले? यस सर। सर नेक्स्ट समझ में आ गया कि ढंग से चैप्टर नहीं? यस सर। पक्का? आ गए सर। कितना परसेंट? 10-20% आया नहीं आया? हाँ सर जी इतना तो आ गया। इतना आ गया तो बाकी क्या 10-20 से तो काम ही नहीं चलता तुम्हारा। क्यों बेटे? यस सर। सर स्लाइड ऊपर करना थोड़ी सी। ये लो, बस एक क्लास, 1-1.5 क्लास का और रह गया, चैप्टर खत्म। हीट इंजन रह गया, बस खत्म। रेफ्रिजरेटर। कोरोना ठीक। कोरोना ठीक हो गया, कमजोरी ठीक नहीं हो रही है, अभी गला भी ठीक नहीं हुआ। सर पॉलीट्रोपिक ओके सर, हो प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक तो अभी लास्ट में आएगा। आगे करें भाई। नेक्स्ट प्रोसेस यस सर। आइसोकोरिक प्रोसेस। या एक और नाम होता है, कई जगह आइसोकोरिक नहीं लिखा होता, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। सर हाँ जी। क्वेश्चन में आपने गामा की वैल्यू 3/2 कैसे ली? मैंने ली नहीं है, क्वेश्चन में दी हुई है, ये है गिवन। आगे समझ? और नहीं दी होती तो 7/5 होता है, और डाई एटॉमिक गैस ही होती है जो हमारे टायर वगैरह, ट्यूब वगैरह किसी में भरते हैं, तो जो गैस हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ना, वही भरी जाती है, उसके लिए 7/5 होता है। 7/5 का तुम सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए उसे अप्रोक्सीमेटली 1.5 है। अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो वो 1.5 लिखा होगा। ठीक है भाई। आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। कोई भी प्रोसेस जब टेक प्लेस होता है तो क्या चीज होता है बेटा? उसका वॉल्यूम रिमेन। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या हो, वॉल्यूम क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए भाई? एक्सप्लोजन ऑफ
एक्सप्लोजन इन गैसेज, ये एक्सप्लोजन इन गैसेज। या होता क्या है, जैसे कमरे में हमने गैस भरी हुई है, तो उस गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसके अंदर हमने कोई हीट वगैरह दे दी, तो वो एक्सप्लोजन होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। क्लियर है? तो ये एक्सप्लोजन इन गैसेज होता है। या कोई तुमने देखा होगा कि बम ब्लास्ट हुआ, कई बार सुना होगा कि बम एक कुकर में रखा हुआ था, तो कुकर का वॉल्यूम क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। वहां एक्सप्लोज किया जाता है तो कैसे होगा? पहला पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि V कांस्टेंट रहता है, V कांस्टेंट। हेलो, तो dV कितना आ गया भाई? जीरो। तो वर्कडन कितना हो जाएगा इसमें? सीधा सीधा है भाई, 0। वर्कडन तुम्हें पता है PdV होता है, तो वर्कडन भी कितना आ गया यहाँ पर? 0 हो गया। क्लियर है भाई? नहीं? अब स्टेट इक्वेशन क्या होगी इसकी? स्टेट इक्वेशन B कांस्टेंट है, PV इक्वल टू, तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? एनआरटी। P प्रोपोर्शनल T, ये होती है इसकी स्टेट। कौन सा लॉ था ये? प्रेशर लॉ या गैलूसॉक का लॉ बताया था पिछले हफ्ते? गाउस लॉ। गैलूसॉक का। प्रेशर लॉ था, प्रेशर लॉ। हाँ, वही वाले क्वेश्चन है इसके। P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। इसीलिए इस चैप्टर को हम पहले पढ़ा के चले थे। तुम्हें हो गई स्टेट इक्वेशन? हेलो सर। अब भाई, अब बात चलती है इंडिकेटर डायग्राम की। तो इंडिकेटर डायग्राम क्या आ जाएगा ना? इसके अंदर इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा? ये देखो, स्ट्रेट लाइन PT। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। ये होगा या नहीं होगा बेटा? हेलो सर। क्लियर है? नहीं है? यस सर। ये इंडिकेटर डायग्राम होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई? हीटिंग। P तो कांस्टेंट है, बिल्कुल हीटिंग हो जाएगा। कि या प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर यही ग्राफ ऐसे दे देता मैं, ऐसे ग्राफ दे देता, इसमें क्या करते भाई? कूलिंग होगी सर। प्रेशर क्या हो रहा है? रिवर्स हो गया सर। डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर। तो तुम कह रहे हो कि जब कूलिंग होगी, बिल्कुल कूलिंग होगी, ये ठंडा होने लगेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? इसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ग्राफ आपको रीड करना आ गया? नहीं? यस सर, आ गया। आ गया। अब देखो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? वर्कडन तो मैंने बता ही दिया, 0 है। तो फिर एक्सप्लोजन कैसे होगा? कैसे बेटा? सर एक्सप्लोजन तो तभी होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। सुन, तेरे पास कुकर है, उसमें तू पानी भर दे और जो सीटी वाला जो है ना, उसको लेके वहां बेल्डिंग करके भर दे और कुकर को रखा रहने दे, क्या होगा? फट जाएगा सर, कुकर फट जाएगा। हाँ, फट जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो वॉल्यूम उसका कांस्टेंट था, तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। या साइकिल के ट्यूब में हवा भरती रहे भरती रहे भरती रहे, एक पोजीशन क्या होगी? वॉल्यूम तो उतना ही है। क्लियर है भाई? हेलो, यस सर। इसका स्लोप कितना है बताओ? dP/dV। भैया B तो इनफाइनाइट। बिल्कुल 0 है, इन्फिनिटी होगी। और इलास्टिसिटी भी क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी।
अरे इलास्टिसिटी जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा, इलास्टिसिटी क्या था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, यही था। तो वॉल्यूम में तो चेंज हो ही नहीं रहा, जीरो है। जीरो का डिवाइड कर दोगे तो ये इलास्टिसिटी भी आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर सुनाए क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। होती है कि नहीं? देखो फर्स्ट लॉ में लगाना भूल गया, ऐसे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज करना है। सर स्लोप वाला बताना। स्लोप है, देख लो बी तो चेंज हो ही नहीं रहा, डीबी चेंज हो रहा है, तो डीबी जीरो हो गया तो क्या हो गया स्लोप, इन्फिनिटी, 90 डिग्री हो गया ना। क्या सर दोबारा बताना। अरे पी चेंज हो रहा है, बी तो चेंज नहीं हो रहा, स्लोप होता है डीपी अपॉन डीबी, तो डीबी ओके कितना सर, है? ओके ओके। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ क्या था, शून्य प्लस डी यू। तो जितनी भी हीट दी जाती है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दी जाती है। तो तुमने कुकर की सीटी वाला जो एरिया है उसकी वेल्डिंग लगा के और उसे रख दिया गैस पर, लगातार चल रही है, तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि कुकर है वो ब्लास्ट हो जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, एक आध टुकड़ा हमारे सिर पे लगेगा तो मारे जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। सर परसों साइकिल की ट्यूब सर ये समझाना है एफ पॉइंट। एफ पॉइंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू है। और डेल्टा डब्ल्यू कितना होता है बेटा, यहाँ जीरो, और डी यू होता है। तो इसका मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के अंदर हीट है, डब्ल्यू जीरो सर, डब्ल्यू जीरो नहीं होता क्या भाई? अरे इंटू डी। पी डीवी, डीवी जब शून्य है तो हाँ डेल्टा सर डब्ल्यू। हाँ ठीक है। क्लियर है नहीं? यस सर। ये आइसोकोरिक के और भी तुम ग्राफ बना सकते हो भाई। पीवी के मैंने बता दिए, वीटी का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा बताओ। चलो इसी में पहले बना चुका हूं हालांकि। वीटी के टेम्परेचर ग्राफ बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट ही है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, आइसोकोरिक चल रहा है तो ये आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, यस सर। ये आ जाए। अरे ये क्या हो गया, ये आ गया। और एक पीटी का ग्राफ बनाना कैसे बनेगा? अरे बी कांस्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल किसके होती है? ठीक है। टेम्परेचर के। ये आ गया, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। T1 T2 T1 P2, ये सब किसके ग्राफ है भैया जी? आइसोकोरिक प्रोसेस की। समझ आ गया? हेलो यस सर। बेटा, प्रोसेस में जितने भी sir. पॉइंट बन सकते हैं हर पॉइंट मैंने कवर किया है भाई, चाहे वो इलास्टिसिटी हो चाहे कोई और चीज हो, एवरी पॉइंट यहाँ कवर किया जा रहा है किसी सर तरीके की। स्पेसिफिक हीट बताइए, क्या बेटा? स्लाइड दिखाना एक बार। स्पेसिफिक हीट इसमें। सर एक बार स्लाइड। लो स्लाइड आपके सामने। अबे, क्लियर? सर अभी दो प्रोसेस रह गए ना। सर स्पेसिफिक हीट इसमें बताइएगा। साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। यस सर। पॉलीट्रॉपिक होता है इसमें भी कुछ रह गया है, कोई बच्चा याद उठाया? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट सर। ठीक। ई एफ जो भी है कर लेते हैं, उसे क्यों छोड़ेंगे। स्पेसिफिक हीट आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक हीट जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने क्या बताई थी? FR/2। आ गया समझ में? हेलो, यस सर। ये आ गया। देख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं।
एक पीटी ग्राफ है भाई, ऐसे दे रखा है। किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। किसके लिए भाई? मोनोएटॉमिक के लिए। फाइंड द स्पेसिफिक हीट। देखो कर लोगे नहीं? 5R/2। देखो P प्रोपोर्शनल T है, इसका मतलब B कांस्टेंट। तो कौन सा प्रोसेस है भाई ये? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम FR/2। कौन सी एटॉमिक गैस थी ये? मोनो। तो 3R/2। डाई होती तो क्या कर देते? 5R/2। तो ये क्वेश्चन है, कुछ दिया है। नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस रह गया। आइसोबैरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। 3 प्रोसेस हो गए, 4-5 मैंने करा दिए। तो क्लियर है? ये नेक्स्ट क्लास में देखता हूं, मैं कल के लिए बात करता हूं। ठीक है, कल लग जाएगी तो कल ये खत्म कर दूंगा चैप्टर। ओके सर। चलो ठीक है भाई। सर। हाँ जी। सर जो आप वो कन्वर्जन वाले बताए थे, जिसमें मतलब वो पोटेंशियल को हीट में कन्वर्जन कर रहे थे, उसमें वो क्या कहते हैं सर, क्या था? किसका कन्वर्जन? हाँ, कन्वर्जन कौन सा किया था मैंने? अरे सर जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना है, हाँ हाँ हाँ, उसी में पूछ रहा हूँ क्या था? के फ्रैक्शन है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द हीट। जैसे मैं कहता हूँ 100% पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। आगे समझे? 100% पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? तो K इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 50% कन्वर्ट हुई तो K 1/2 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ 10% कन्वर्ट हुई तो K 1/10 आ जाएगा। आगे समझ? 0.1। अरे आज तो काम काफी हो गया भाई। क्यों भाई? आज ज्यादा हो गया। आज मैथमेटिक्स चला है ना, थ्योरी नहीं थी ना ज्यादा। थ्योरी नहीं थी ना, आज थ्योरी नहीं थी, हाँ मैथमेटिक्स चला है। वैसे भी 2.5-3 लेक्चर हो गए, 4 लेक्चर ही तो लगने चाहिए इसमें। क्लियर है भाई? आइसोबैरिक प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नोट हो गया सारा? यस सर। चलो हाँ बेटा। सर एक बार वो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल वाला ना ग्राफ बता दो फिर से। कौन सा वाला? सर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का, तो वो स्लोप निकालने के लिए बंद सर तो इसकी उसमें पीडीएफ कौन सा भेज वाला? दे। क्या? ये कल भेजूंगा फाइल, कल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो पूरी की पूरी फाइल भेज दूंगा इसकी। ये एक्चुअली में क्या है, ये लोड होके तो जा नहीं रही, इसके फोटो खींच के लेने पड़ रहे हैं। लोड क्या है, ये MS बोर्ड है ना, तो ये उसी पे जाता है। कौन सा चैप्टर था तुम्हारा? यही था ना? कितने चैप्टर चल रहे हैं? ही थर्मोडायनेमिक्स, फलाना ढिकड़ा, ये वेब भी चल रहा है कहीं। हाँ, कौन सा पूछ रहे थे भाई? हेलो सर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में जो ग्राफ बताया था आपने ना, कंप्रेशन वाला और एक्सपेंशन वाला। नहीं सर नॉर्मल जो आप कहते हैं इसमें स्लोप इसका ज्यादा होगा उसका कम होगा, ये वो तो डायरेक्ट मैं वैसे ही बता देता हूँ। ये ले, ये देखो, ये आपको बता रहा हूँ। ये PV ग्राफ बना दिया मैंने, अब कहाँ ढूंढूं उसे। एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है नहीं है? इसमें से स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है तुझे? 1 नंबर का, 2 नंबर का? अरे भाई हाँ जी दो का स्लोप तो ये है और 1 का स्लोप ये है। तो कौन सा एंगल ज्यादा है भाई? ये वाला ज्यादा है कि दूसरे पहला वाला वाले? एंगल ज्यादा है, वो दूसरे वाले का। तो अगर ये मैंने बोला अगर ये आइसो है तो ये भी आइसो हो सकता है। अगर एक एडिया है तो ये भी एडिया हो सकता है, हो सकता है। अगर पहला आइसो है तो दूसरा एडिया, ये भी हो सकता है। अगर पहला एडिया दूसरा आइसो, ऐसा
नहीं हो सकता, ये बताया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्लास में आप बैकग्राउंड को ब्लैक कर देना और व्हाइट मार्कर से लिखना, ठीक है? ऐसे आई कैसे? स्ट्रेन कम पड़ेगा। एक मिनट, ये ब्लैक कैसे किया जाता है बैकग्राउंड मुझे ब्लैक कर बताओ, देना। कैसे करते हैं? बैकग्राउंड कहाँ से सर जाए? होगा तो देखना पड़ेगा आपको। है नहीं है MS Team में, मुझे लगता है। बैकग्राउंड यहाँ, एक मिनट, यहाँ होगा बैकग्राउंड, आ रहा है कहीं? ये फॉर्मेट बैकग्राउंड, एक मिनट, कहाँ गया? नहीं तो चलो मैं देख लूंगा, इसमें ही होगा कहीं पर। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा, यहाँ से लेना पड़ेगा। अरे वाह, ये कह रहे हो आप? शेयर करो ठीक सर, है, तभी पता चलेगा। सर आ नहीं रही स्क्रीन आपकी। वो मैंने शेयर नहीं की, ये देखो। अच्छा, ये अब दिख रही है? नहीं सर। चलो नहीं चलो, हो गया बैकग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सर। चलो, ज्यादातर तो भागते ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर। बाय बाय।